श्रीमद् भगवद गीता संसार का सबसे बड़ा ग्रंथ है। महाभारत जिस तरह यदि कोई प्रश्न करे कि संसार का सबसे पुराना पहला ग्रंथ कौन सा है, तो 4 वेद संहिताओं का नाम आप कह सकेंगे। उससे पुराना ग्रंथ और कोई नहीं। क्योंकि सबसे पुराने परम सनातन परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से ही विद्यमान है। संत मत में उसे ही परम अध्यात्म पद व परम अध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं। उसी कुल मालिक परमात्मा से प्रकट 4 वेद संहिताएं हैं। तो परमात्मा सबसे पुराने हैं। वेद को भी इसीलिए सबसे पुराना धर्मग्रंथ कहा गया। जो साक्षात परमात्मा की वाणी है। इसी तरह उस परमात्मा की दिव्य विभूति रूप महर्षि अंगिरा, महर्षि वायु, महर्षि कश्यप, महर्षि वेदव्यास जी महाराज को भी कहा गया। महाभारत भगवान वेदव्यास जी महाराज ग्रंथ संसार का सबसे बड़ा ग्रंथ है। दुनिया के पुस्तकालयों में आप जाकर देखें तो महाभारत से बड़ा ग्रंथ और कोई नहीं। उस महाभारत में छोटा सा अंश श्रीमद् भगवद गीता है, जो 18 पर्वों में एक पर्व है भीष्म पर्व। उस भीष्म पर्व का छोटा सा अंश श्रीमद् भगवद गीता है। पर्व हमारे यहाँ वैदिक सनातन धर्म में
वर्ष में अनेक पर्व का विधान है। पर्व पर्व को ही पावन कहा गया। और उसी पर्व को लोग पर्व कहते हैं। पर्व हमारे यहाँ अपनी मैथिली सीता माता जी की बोली में, भाषा में हम उसी को पावन कहते हैं। तो एक ही पर्व तो नहीं है, ढेर काफी पर्व है। खास करके वर्षा ऋतु का जब प्रारंभ होता है, हरिशयन एकादशी से चातुर्मास का प्रारंभ होता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी को देवोत्थानम एकादशी कहते हैं। इस बीच में आषाढ़ी पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, और उसके बाद से अब फिर रक्षाबंधन। अब 8 दिन पर ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी, फिर छोटी चांद की पूजा, फिर उसके आगे अनंत पूजा, जितिया, उसके आगे कलश स्थापन, अष्टमी, नवमी, विजयादशमी, दीपावली, छठ, पर्व ही पर्व। ईश्वर परमपिता परमात्मा का भी उतना डर नहीं। जो संत सद्गुरु नहीं होते तो इन पर्वों को कहाँ जानते। वेद पुराण नहीं होता तो कहाँ जानते कि ये सब पर्व है? उन ऋषि मुनियों का भी उतना कोई डर भय नहीं, कोई डर भय नहीं। जितना डर होता है पर्व। अब छठ में जो कुछ चढ़ाते हैं बहुत नेम टेम। हाँ, अपने से कूटना है, छांटना है, पीसना है, सुखाने में ख्याल रखना है कि बगड़ो रोल नहीं दे सकता। और साधु संत महात्माओं के लिए कोई नियम नहीं, कोई नियम नहीं, कोई डर भय नहीं, कोई संकोच नहीं। हम भी मनुष्य, वो भी मनुष्य, बस यही बात। जिनसे डरना चाहिए उनसे डरते नहीं। इसीलिए पर्व को कहते हैं, पावन को सबसे पावन पवित्र, पर इसीलिए उस पावन का भी पवित्र लाभ जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। संत प्रभुदास जी महाराज ने कहा, साध महात्म बड़ा है जैसो हरियश होए, जैसो हरियश होए ताहि को करने कीजे, तन मन धन सब वार चरण पर टिकरे दीजे।
नाम सुपति राम संत अनाम समाने, सबसे बड़ा अनाम तारे की महिमा जाने। संत बोलते ब्रह्म चरण के पिए पुखारण, बड़ा महाप्रसाद। आप देखिए, एक तो प्रसाद देवी देवता का प्रसाद होता है, यहाँ बड़ा महाप्रसाद क्या है? शीत संतन कर छाया। शीतकाल, अब शीतकाल का आगमन हो रहा है, माने ठंड का। शीतल काफी ठंड पड़ती है शीतकाल। दैविक भौतिक अथवा मातृ गर्भाशय का दुख, ताप, जन्म का ताप और मृत्यु काल का ताप, इन त्रितापों से युग युगान एक चौखाने में भ्रमण करते हुए जन्मते मरते पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम में पढ़कर जलते आ रहे हैं। और उसे शांत करने में समर्थ कौन है? तो शीत संतन कर छड़। कोई नदी बह रही है, इधर कोई और नदी नहीं है, उस नदी से अकस्मात कभी जो नदी फूट चलती है अलग उसी नदी से, फिर इधर धारा उसकी खुल जाती है, प्रवाहित होने लग जाती है। वो मूल धारा तो है ही, इधर और दूसरी धारा जब निकल पड़ती है तो उसी का नाम है छाड़न, कहते हैं उसी नदी का ही छाड़न है। छाड़न, हाँ, शीत संतन कर छाड़न, परम शीतल। कितने शीतल? तो कहा गया शशि शत कोटि सुशीतला, 100 करोड़ चंद्रमा के समान शीतलता प्रदान करने वाले परमात्मा हैं। यद्यपि वैशाख जेठ की धूप लोग प्रशंसा करते हैं, जेठ की धूप में नहीं चलना चाहिए, असह्य धूप है। परंतु वैशाख जेठ की धूप में उतनी हानि नहीं है। पहले जेठ महीने में जन मजदूर लोग पटुआ में घुस करके पटुआ कमाते थे, बढ़िया जल्दी जैविक धान होता था तो उसमें प्रवेश करके बिहिया करके वो कड़ी धूप में लोग काम करते थे, कुछ नहीं होता था। परंतु ये आश्विन कार्तिक महीने की जो धूप है यही है कि बहुत खतरनाक है और सही है। इसमें स्वास्थ्य की भी हानि हो जाती है। जो हो दिन के समय में जो असह्य धूप का ताप है वो शांत कैसे होता है? कब होता है? चाहे जेठ महीना हो या आश्विन महीना हो, कार्तिक महीना हो, रात में जब शीतल चंद्रमा का उदय होता है, खुले आकाश में
जब कुछ काल बैठते हैं, लेटते हैं, विश्राम करते हैं, तो चंद्रमा की किरण जब पड़ती है देह पर, तो दिन की आतपता शांत हो जाती है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज स्वयं कहते हैं, शरदातप निशे शशि अपहरै संत दर्श जिमि पातक टरै। साधु संतों के दर्शन से पातक मन पाप, दुखदायी पाप कैसे टल जाता है। तो जिस तरह शरद ऋतु में जो दिन के समय असह्य सूर्य का ताप होता है, दुखदायी होता है, और रात में जब शीतल चंद्रमा का उदय होता है, तो शीतल चंद्रमा की किरण जैसे दिन की तमाम आतपता को, गर्मी को शांत कर डालता है, दूर कर देता है, इसी तरह संत दर्श जिमि पातक टरै, पूर्ण धनी नादानुसंधान योगी ऋषि मुनि संत महापुरुषों के दर्शन से पातक टल जाते हैं। यहाँ पे पातक टलने की बात कही गई है। अब तुलसीदास जी महाराज यहाँ पे कहते हैं, जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नशाइए। राम जी तो कहते पाप डरता है, और जो डरता है वो फिर आता है। और किसी को कहते अरे इसको किसी को बोला एक टालिए, इसको ये भी टाल लीजिए, अभी वर्तमान समय को टाल देना चाहिए, मतलब अभी किसी तरह से इसको हटा, आज बाद में आएगा फिर देखा जाएगा। तो जिसको टालते हैं वो फिर आ जाता है। हाँ, यदि नाश हो जाए, यदि नाश हो जाए तब आएगा, नहीं आएगा। तो गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं कि पाप राशि नशाइए। कहाँ कहाँ? जब दीनों पर दया करने वाले परमात्मा कृपा करते हैं तो साधु संगति पाइए, साधु संत महापुरुषों का सत्संग समागम प्राप्त होता है। अपना पुण्य जब उदय होता है तो तब हम संत के पास जाते हैं, संत हमें मिलते हैं। ये अपने पुण्य के उदय से संत महात्मा मिलते हैं, और जब परमात्मा कृपा करते हैं तो वो संत सदगुरु हमारे यहाँ आ जाते हैं। तो जब संत सदगुरु आ गए तो समझिए कि परमात्मा की कृपा आ गई, परमात्मा की कृपा हो गई। पुण्य पुंज का उदय पूंजी थी तो हम बाजार गए सोना करने के लिए। अब किसी कृपा कैसे हुई कि हमारे पास पूंजी नहीं है, हम बाजार भी नहीं जा सके, कहीं नहीं जा सके, जाने के लिए पूंजी है ही नहीं। अब कोई सज्जन इतने उदार हैं कि स्वयं आ गए हमारे यहाँ, हमको देने आ गए, हमको देने आ गए, तो कृपा करने आ गए। हम नहीं दें तो हमसे बढ़ करके हमारा संसार में कौन होगा। फुटल बरसुआ के भाग दुर्गम नहीं लगी। सदगुरु आए देने, कल्याण करने, कृपा करने, हम कृपा ले नहीं सके तो हमसे बढ़ करके अभागा संसार में कोई और हो नहीं सकता है। तो वे जब कृपा करते हैं, अब देने आए हैं तो हम लेंगे कैसे? तो लेने के दो माध्यम हैं। कैसे लेंगे?
कृपा को कैसे लेंगे हम? क्या करना पड़ेगा इसके लिए? तो हम उनके दर्शन करने लगे, हम उनके दर्शन करने लगे। दर्शन करने का मतलब कहेंगे हम उनको देखने लगे तो बढ़िया होगा। लेकिन एक बात भाई, दर्शन में और देखने में बड़ा अंतर है। साधु संतों को देखना नहीं चाहिए कभी। साधु संतों को देखने में बड़ी हानि है। अब कुछ लोग सोचते होंगे, कहते होंगे हमारे मन भाने नहीं गया हमको वाले हम देख तो देखने में पाप है, देखने में पाप है। मतलब देखना कैसा होता है सुनिए। नजर पड़ गई साधु संतों को, देख तो लिए साधु संतों को, अब देखते ही हमारे मन में भावना क्या हो गई, बस हो गए तो पेटू आ गए गाँव में। वो पेटू आ गए गाँव में, दूसरे काल में खा खा करके पला गए। परसरे काल में क्या पछताना, क्या मरण, क्या जीवन, दूसरे काल में खा कर देखो कितना मोटा पेड़ा हो गया। अब आगे है 2 दिन में हमारा भी सब कुछ खाएगा, हमारी खोपड़ी खा जाएगा, हमारा माथा भी खा जाएगा। कौन बड़ा उठा करके ले आया अपने गाँव में पता नहीं। चलाओ है किसी तरह से निपट देना है, काम चला लेना है, और बोझ पर से लाके धर दिया है माथे पर, चलो किसी तरह से निपट सकता। कि देखने का परिणाम हुआ, देखना हुआ, इसमें पाप लग गया। कितने लोग कहते हैं, कितनी माँ बहनें भी कहती हैं, अच्छा आया हम सत्संग देखे जाए, कहते तो नहीं जा सकता है, फिर यहाँ मुझे सत्संग देखे सत्संग देखने मत आइए। नाच तमाशा नहीं है, नाच तमाशा देखना होता है। संतों के दर्शन करने जाने होते हैं, देखने नहीं जाना चाहिए। संतों के दर्शन करने जाना चाहिए। दर्शन कैसा होता है? देखने का तो सुन लिया आपने, अभी मना कर दिया मैं, देखने मत आइएगा, कभी नहीं देखने जाइएगा संतों को, कभी साधु संतों को देखिएगा नहीं, देखेंगे तो पाप होगा। हाँ, दर्शन कैसे किया जाता है? जैसे सुना कि गाँव में फलाने के यहाँ संत आ रहे हैं, अब दौड़ पड़े, यदि नजर पड़ गई, अब भाग्य हमारा हो गया, आज भगवान की हमारे पर कृपा हो गई, तो सबसे पहले संत के दर्शन हम किए। आज सबसे बड़ा अहोभाग्य हमारा हुआ, सबसे पहले संतों के दर्शन हमें हुए। हमारी आंखों में संत बस गए, अरे संत हमारी आंखों में बस गए। तो जहाँ संत आते हैं वहाँ 33 करोड़ देवी देवता सब चले आते हैं। आज संत के दर्शन होने से 33 करोड़ देवी देवता हमारी आंखों में बस गए, हमारे हृदय में आ गए, हमारा तो धन्य हो गया, हम अहोभाग्य हमारा हो गया, हमारा अब सब पाप समाप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे? अरे अब किसी की बात नहीं सुनेंगे, हम सब कुछ लुटा देंगे, हम सब कुछ लगा देंगे, हम सेवा करेंगे, कुछ होगा या नहीं होगा, हो या नहीं हो, हम सेवा करेंगे। भगवान हमारे घर में आ गए, भगवान हमारे घर में आ गए, हम वंचित रहेंगे। हम ये हुआ दर्शन का नाम, यही दर्शन परस परमात्मा की कृपा ये है कि संत सत्संग जो हमारे यहाँ चले आते हैं, हमारे गांव में आ जाते हैं, हमारे इलाके में आ जाते हैं, कमलिया आते हैं, कुछ सुनाए, अपने हृदय की करुणा सुनाए, वेदना सुनाए, रात में भी सुनाए। बाबा एक ही जगह रहना भी, भोजन बनाना भी, भोजन का गैस स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। यहाँ दिक्कत बहुत होती है, वहाँ भी हमसे तो डायरेक्ट नहीं कह रहे, हमारे साथ में रहने वाले से तो इन्होंने कहा कि नहीं ठीक है,
चूँकि जय मंगल कहता ओकरा एहने बढ़िया लगे से निकल दे हमरो बढ़िया तो नहीं हुआ हमार जे कर्तव्य रहे हम बगल में घर से तो हमरो घर तो अपने सोचे छे हमार जे कर्तव्य छे एतबोटा हम नहीं करबे की करबे वो घर अपने के छे वो रहती बढ़िया है कोनो बात नहीं अब जे अंदर से कम से कम हृदय का उद्धार तो व्यक्त हुआ क्यों एक शुरू उम्र से एक किशोरावस्था से नई युवावस्था से साधु संतों की शरण में परछाई बन करके मैं देखते आ रहा मैं गुरु महाराज की सेवा में कमंडल उठाने में साथ में था ये गृहस्थ आश्रम में रह करके लेकिन साधु संतों से भीतर से बड़ा प्रेम रहा है तो वही उसी प्रेम की सद्भावना में देख इतना तो कम से कम तो हृदय का उद्गार व्यक्त तो की कम बात नहीं क्यों व्यक्त किए तो ये सत्संग का प्रभाव लोग जो कुछ कहें सत्संग का प्रभाव ये है इसी का नाम है प्रभाव इसी का नाम है दर्शन आज तक तो इन्होंने दर्शन किया साधु संतों के तो दर्शन करते हैं तो ये कृपा परमात्मा की होती है इसका लाभ हम कैसे दे सकते हैं तो यही दर्श परस बस दो माध्यम है दर्शन और फिर परस का माने क्या चरण स्पर्शन ये परस लोग कहते स्पर्श स्पर्श नहीं होता है हाँ दंत स्वपस्मित अताल स्पर्श स्पर्श होता है अस्पर्श नहीं होता है स्पष्ट होता है अस्पष्ट नहीं होता है तो यही है परस हाँ स्पर्श को आधा स्वर है उसका पूरा उच्चारण होता नहीं है इसीलिए स्पर्श ये कहते हैं यही परस दर्शन और स्पर्शन से माने उनके चरण के स्पर्श से यही कारण है हमारे यहाँ माता पिता गुरु साधु संतों को चरण में माथा टेक कर प्रणाम किया जाता है क्योंकि चरण के देवता भगवान विष्णु चरण के देवता भगवान विष्णु अब फिर संत सदगुरु के चरण जहां आते हैं तत्रैव अज सर्वहरि सहित गच्छन्ति श्रीराम निवासी एक तो चरण के देवता भगवान विष्णु है और जहां संत सदगुरु के चरण पदार्पण होते हैं तो वहां 33 करोड़ तमाम देवी देवताओं के साथ ब्रह्मा विष्णु शंकर सब चले आते एक आदमी कहा बाबू लोग बड़ा गप मारे चलो सब देवता चला 33 करोड़ देवता का तो 56 करोड़ देवता के नाम है इतने देवता कैसे हटेंगे वहां 33 करोड़ 56 करोड़ कैसे हटेंगे अच्छा एक बात कभी आप मोबाइल का स्क्रीन कितना लंबा चौड़ा है समझाते हैं इससे पहले उदाहरण दिया जाता था टीवी का स्क्रीन कितना छोटा कितना लंबा चौड़ा और उससे भी कमाल तो मोबाइल का स्क्रीन कितना लंबा चौड़ा है अब इसमें आप देखते हैं कि कोई सभा जिसमें करोड़ों लोग हैं और जिसमें बड़े बड़े देश अन्य देशों के नेता लोग आए हैं और हजारों हवाई जहाज उड़ रहे हैं इस मोबाइल के स्क्रीन को फोड़ करके आप देखिए कितने हवाई जहाज मिलते हैं आपको और कितने आदमी बैठे उसमें मिलेंगे आपको कुछ मिलेगा क्या कहां मिलेगा कुछ देखिए और उसमें करोड़ों लोगों को देखते हैं हजारों हवाई जहाज देखते हैं आप आज तो कुछ नहीं छोटी सी एक चिप्स है मेमोरी है सीन है उसमें
देखते हैं आप संपूर्ण महाभारत, इस महाभारत की प्रशंसा भी आप सुने। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है महाभारत, वो संपूर्ण महाभारत है, संपूर्ण वेद है, सारे तमाम धर्म ग्रंथ है। अब फिर कितने फोटो उसमें दिए गए हैं। अब उस चिप्स को, सिम कार्ड को, मेमोरी को थोड़ा सा हाथ में लेकर के देखें तो कितने अक्षर पढ़ते हैं, एक अक्षर मिलेगा। अब सब है, इस साधारण मनुष्य का जो बनाया हुआ है उसकी टेक्नोलॉजी का विस्तार आप इस रूप में सुने। अरे परमात्मा से बढ़कर के कोई वैज्ञानिक नहीं। परमात्मा का विज्ञान कितना ऊंचा है, उनकी टेक्नोलॉजी कितनी बड़ी है, वो हमारे आपके अंदर में। अरे चिप्स को तो देखते भी, वही चिप्स है चित्त, चित्त चेतन। उसी चित्त में सारी करिश्मा, उस चेतन में सारी करिश्मा है। परमात्मा की टेक्नोलॉजी की प्रशंसा मैं इसलिए करता हूं। अभी देखिए, गाय खाती है घास, बैल को घास खिलाते हैं। गाय बैल का गोबर क्या है? सोना। धरती में उर्वरा शक्ति वर्धक है। अभी तक कोई भी टेक्नोलॉजी का विकास अभी तक हुआ कि मशीन में इधर से घास ढोकेंगे, हम इधर से घास देते हैं, उधर गोबर निकलता है। गोबर बनाने वाला मशीन आज तक बना है? एक जो गोबरों नहीं बना सकता आज का विज्ञान, और क्या है? अब सोचिए, गाय भी घास खाती है, बैल भी घास खाता है। गाय को जब गाय बच्चा देती है तो गाय को दूहते हैं, वही घास तो बैल खाता है। बैल को दूध का स्थान उसके शरीर में भी है, लेकिन दूध होता है क्या है? कितना ऊंचा विज्ञान परमात्मा का है। लेकिन भौतिक विज्ञान से केवल अंधकार बढ़ रहा है। अंधकार बढ़ने के कारण अहंकार बढ़ रहा है। सब में आसुरी वृत्ति आ गई है, राक्षसी वृत्ति आ गई है। और संतों के विज्ञान के द्वारा यदि इसका थोड़ा सा मनन चिंतन करें तो संत परमात्मा के विज्ञान के द्वारा हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। इसलिए संतों के दर्शन से, असंतों के चरण स्पर्शन से पाप रास नशाइए, सारे पाप तापों का नाश। इसलिए जीवन में क्या करना चाहिए? यह निष्कर्ष सत्संग में मिलता है। जीवन में ये दो काम करें। ये दो काम कहां करेंगे, कैसे प्रेरणा मिलेगी? तो जब सत्संग में आते हैं तो सत्संग में हमें मार्गदर्शन मिलता है, सद्गुरु हमें प्रेरणा देते हैं और सद्गुरु का ज्ञान हमारे अंतःकरण में सदैव बरकरार रहे, कभी मिटे नहीं, कभी नाश नहीं हो। इसीलिए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने कहा, शास्त्र सुचिंतित पुण्य पुण्य देखिए। सुंदर ढंग से चिंतन किया हुआ जो शास्त्र है, माने पूरा याद है, शास्त्र पूरा आपको याद है। सब शास्त्र आप पढ़े हैं, जानते हैं, फिर भी आवश्यकता की बात होती है कि पुनः पुनः बार हम उसको सुनते रहे, हम उसको पढ़ते रहे, दोहराते रहे। परमानंद जी कहते हैं, समझ बोध नहीं होए तो पूरी समझ ही जाए। एक बार में समझ में बात नहीं आई
उसको पुनः पुनः बारंबार 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 सुनने और समझने का काम करना चाहिए। सुनने और समझने का काम करने के लिए ही सत्संग है। देखिए, दुर्योधन जीवन भर प्रयत्नशील रहा कि पांडवों का नाश कैसे हो जाए। रात में भजन आपने सुना था, राम ना बिगाड़े लेकर कोई ना बिगाड़े। जिसका परमात्मा बिगाड़ने वाले नहीं है, जिसके रक्षक परमात्मा है, तो कोई ना बिगाड़ेगी। सारा संसार मिलकर तो इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, परेशान कर सकता है। सत्य परेशान होता है, परंतु सत्य का कोई नाश नहीं कर सकता है। राम ना बिगाड़े लेकर कोई ना बिगाड़ेगा। अंत में दुर्योधन ने क्या किया, पुरोचन को भेजा काशी। एक लाख संग सुतरी चर्बी डीजल किरासन पेट्रोल दाहक पदार्थ, इन दाहक पदार्थों के मसाले से एक भवन निर्माण किया। सीमेंट गिट्टी नहीं, अरे कहेंगे पहले सीमेंट गिट्टी बालू कहाँ थी? हाँ, तो पहले मकान था कि नहीं? कैसे बनता था मकान? सब लोगों के पास में, किसी किसी के पास में, तो कैसे कोई मकान बनाता था? सुर्खी चुना कथा ये सब मिला जुला करके और उससे मकान तैयार कर देते। तो इससे ज्यादा मजबूत मकान होता था। ये सीमेंट गिट्टी बालू सरिया की आयु सीमित है। आप मकान बनाइए, अगर मरम्मत भी आप ही को करना पड़ेगा। अब सुर्खी चुना का बनाया हुआ मकान जो पहले का था, अभी 200-300 वर्ष का मकान अभी तक उसका माल है, खोपड़ियां। इन मसालों से नहीं, ये किरासन से, पेट्रोल डीजल दाहक पदार्थों से, लाह से बनाया मकान। इधर शुरू कर दिया काशी महात्मा का पाठ। काशी वर्णानुमते है, काशी शिवलोक का आसीत, काशी शिवलोक है, शिवपुरी है, शिव जी का धाम है। काशी में बढ़ने से मुक्ति मिलती है, नरक नहीं होता है। ये महात्मा शुरू लगातार किसी बात को बराबर सुनते रहने से तो उसका प्रभाव पड़ता है, तो उधर चलने की प्रेरणा हो जाती है, उसको पाने की प्रेरणा हो जाती है, करने की प्रेरणा होती है। यही कारण है कि हमारे सत्संग के सत्संगी लोग बराबर सत्संग में जाते हैं, अपने गांव में सत्संग करवाते हैं, अपने घर में सत्संग करवाते हैं। यही कारण है कि संत महापुरुष स्वयं वे घर घर जाकर के लोगों को सत्संग सुनाते हैं, प्रेरित करते हैं और सबको परमात्मा की ओर मोड़ते हैं। तो बराबर सुनने से प्रेरणा मिलती है। सुनते सुनते पांच भाई पांडवों का मन हो गया, हम लोग काफी जाएंगे। यही तो दुर्योधन चाह रहा था। धृतराष्ट्र जी से निवेदन करते हैं, तो ठीक है कोई जा सकते हो, जाओ। विदुर जी को आदेश मिल गया कि राजसी व्यवस्था के साथ बने रथ पालकी गाड़ी घोड़े सेना के साथ इन लोगों को सुरक्षित पहुंचा दो वहां काशी। तो हस्तिनापुर से काशी यहाँ पहुंचाया गया। हाँ, रास्ते में विदुर जी एकांत समय पाकर, एकांत अवसर पाकर, एकांत देश पाकर कान में बताए युधिष्ठिर जी महाराज को, गुप्त भाषा में बताए। गुप्त भाषा, अरे अभी यदि मान लीजिए कि तेलुगु भाषा में यहाँ कोई कुछ बोलने लगे, 5 गाली ही किसी को पढ़ दे, तो तेलुगु भाषा में 5 गाली किसी को पढ़ेगा, हम लोग समझेंगे कोई गुप्त भाषा होगा। उसी घर में गुप्त भाषा है। जिस भाषा के जानकार केवल युधिष्ठिर जी थे और विदुर जी थे, वे ही दोनों थे और कोई नहीं। क्यों, क्या बात है?
अरे तेलुगु भाषा के दो पढ़े लिखे व्यक्ति अगर एक जगह हो जाए तो एक ही बात दूसरे समझेंगे, क्योंकि दोनों तो एक ही विद्या पढ़े हैं, एक ही शास्त्र हैं। तो ये जो धर्मराज ही दो रूप में आए, युधिष्ठिर जी के रूप में और विदुर जी के रूप में, तो दोनों तो एक ही धर्मराज के अंश से आए, दोनों एक ही धर्मराज हैं, इसीलिए एक दूसरे की बात आराम से समझ रहे हैं। तो विदुर जी ने कहा काशी में आप लोग जाकर के सब जगह नहीं रहिएगा, पता लगा लीजिएगा जहाँ सब तरह की सुविधा मिले। अब सुविधा देखते हुए भी आजकल लोग सुविधा के पीछे चल रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं। नहीं, सुविधा के पीछे मत दौड़िए, अरे सुख भी देखिए कि सुविधा के साथ साथ सुख है या क्या है। विदुर जी ने कहा जहां सब तरह की सुविधा व्यवस्था हो, अब तब यह देखना है यह भवन बना है किस मसाले से, संकेत में बात हो रही है। हाँ, नहीं रहने योग्य मसाले से बना हुआ मकान है, भवन है, फिर भी रहना पड़े, तब ये देखना है। तीसरी बात कि संकट काल में उस भवन से निकल भागने का रास्ता है कि नहीं। एक बात एकदम गुप्त बात गुप्ते नहीं पलटू तो बात है संकट का। बड़ा बढ़िया, विदुर जी लौट गए, लोग पहुंचे वहां। दुर्योधन का अपना आदमी था, पुरोचन लगा था, बड़ा सम्मान किया। कहा कि जहां इच्छा हो रही है आप संपूर्ण काशी घूम फिर लीजिए, देख लीजिए, जहां रहने का मन करे वहां रहिए। ये भवन है, इसमें भी रह सकते हैं। हाँ, वो दुर्योधन का आदमी था ना, इसलिए कपट के साथ बात करना शुरू किया। दरअसल वह मकान तो सब तरह से व्यवस्थित था, जैसा कि विदुर जी ने कहा था व्यवस्थित, लेकिन आग छुआने की देरी थी इस मकान में। संकट काल तो आप देखो भी देखा गया, ठोकते ठोकते गदा से बीच भवन में खंभा था, उसमें शून्य था, शून्य में ही आवाज होती है। काशा और हो गई रहे, 1 वर्षों तक रहे, जब तक रहने की मन लगा। बाद में युधिष्ठिर जी महाराज का इस मृत्यु के घर में अधिक दिनों तक रहने का शौक नहीं करना है। देव से आदेश मिला कि इसको फोड़ो, गदा से उन्होंने तोड़ा, शून्य मार्ग से निकल गए। सज्जनों, काशी महात्म बराबर सुनते सुनते काशी जाने का मन हो गया, 5 भाई काशी पहुंच गए। तो सत्संग में संत सदगुरु बराबर क्यों परमात्मा की सत्ता महत्ता स्वरूप नभा भक्ति ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का उपदेश बराबर क्यों करते हैं? हम लोग आगे बैठ के बराबर क्यों सुनते हैं? कितने लोग जो लोग माने मनचले लोग हैं, दुनियावी लोग हैं, दाम्भिक लोग हैं, और सत्संग में एक ही बात बराबर कही जाती है। वह सत्संग की बड़ी बड़ी हरी की वह अपने भक्त बोल दीजिए, एक ही बात बोल कर एक ही बात बार सुनाते हैं। अरे बदल कितने लोगों की भावना है, बदल करके सुनना है। अच्छा, इस बार सचिदानंद बाबा का सुने, आगे श्याम बाबा का सुनना है, आगे कमल बाबा को सुनना है, बदल के सुनना है। तो भाई एक ही दाल भात रोटी खाकर तो जीवन बीतता है। बदल करके आज खाली कच्चे रसगुल्ला खाएंगे, परसों फिर पक्का रसगुल्ला खाएंगे, परसों फिर जलेबी खाएंगे, एक दिन खाजे खा करके रहेंगे। अरे जीवन तो रहेगा तो भात दाल साग सब्जी दूध दही पर ही। इसी तरह से मन को दिल दिमाग को स्थिर करके सत्संग करना चाहिए।
दरअसल एक ही बात क्यों, इसे प्रेरणा देती है। काशी महात्मा को बराबर सुनते रहने से प्रेरणा देगी, काशी पहुंच गए। याद रखें। इसी तरह से सत्संग में श्रद्धा प्रेम से आइए। संत सदगुरु जो कल्याण का, आत्म कल्याण का उपदेश एक ही बात कहते हैं, तो बराबर सुनते रहिए, सुनते रहिए। सुनते रहने से क्या होगा, तो काशी महात्मा सुनने से काशी की ओर मन चला गया, काशी पहुंच गए, तो परमात्मा की बात बराबर सुनते सुनते मन परमात्मा की ओर हो जाएगा, परमात्मा की ओर चलने लग जाएंगे। एक दिन का परमात्मा के दरबार में पहुंच जाएंगे, आवागमन का चक्र छूट जाएगा, जन्म मरण का चक्र छूट जाएगा। होश कर रहे हैं, यही शरीर है का लाक्षागृह, ये शरीर लाक्षागृह है, बिल्कुल दाहक पदार्थों से, जलनशील पदार्थों से ये हमारा अपना शरीर बना है। इसको जलने में क्या देरी लगती है, चिता पर विजल कीजिए। जलनशील पदार्थ से बना है कि नहीं है, चिता पर देते थोड़ी सी आग सुलगाते हैं और जल करके कुछ मिनट में यह शरीर खाक हो जाता है। आखिर यह तन खाक मिलेगा, कहा फिरत मगरूरी में। संत कबीर ने कहा, क्या अहंकार करते हो इस झूठे शरीर का, झूठे यौवन का, झूठे धन का, यही तो परिणाम है, इसे जाने में कोई देर नहीं। यही है लाक्षागृह। तब इसमें हम लोग जब तक रह रहे हैं, आवश्यकता है कि पता कर लें कि संकटकालीन द्वार है कि नहीं, निकल भागने का रास्ता कौन बतावेगा, ये पता। विदुर जी धर्मराज थे, विदुर जी को महात्मा ही कहा गया। दरअसल संत महात्मा ही धर्मराज हैं, धर्म के राजा हैं, धर्म पर चलते हैं, धर्म के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं। तो विदुर जी के ऐसे ऋषि मुनि साधु सदगुरु की शरण में जाकर पता करना है कि संकटकालीन द्वार है कहाँ। वही संकटकालीन द्वार है आज्ञा चक्र, वही है सुन ही मार्ग आया, सुन ही मार्ग जाए, और सुने के बीच भवन में खंभा। इसी शरीर को संत कबीर ने कहा, बंगला अजब बनी गुलजार, जिसमें नारायण बोले, जिसमें नारायण बोले ही बंगला है, यही शरीर बनता है। थोड़ा देखिए ऊपर से ये माथे का ये मेहराब है, तो बंगला का सुंदर, बंगले का कितना सुंदर आकार चला इसमें। इस बंगले में एक अचंभा, बीच भवन के खंभा, आवत जावत कोई नहीं देखे, भारी एक अचंभा बंगला, अजब बनी गुलजार, जिसमें नारायण बोले। यही बंगला है, इसमें नारायण बोलते हैं। हाँ, नारायण बोलते हैं, ये परमात्मा की आवाज है। इसीलिए इस मुंह से झूठ बोलकर परमात्मा की आवाज को अपवित्र मत कीजिए, परमात्मा की आवाज को दूषित मत कीजिए, बहुत पाप है। इसीलिए झूठ बोलना महापाप। संकट काल द्वार क्या है, यही भजन वेद के समय में, दीक्षा के समय में न नीचे न ऊपर, न दाएं न बाएं, और न पीछे, सब दिशाओं को देखना छोड़कर अब तब जो दिशा बच जाती है वही है संरक्ष नासिका ब्रह्म सत्य सस्ता नवलोकयन। सभी दिशाओं को देखना छोड़कर उस एक चेतन शून्य की दिशा में देखना, अर्थात चेतनात्मक शून्य में मन को ठहरा कर इसके लिए अवलंब बदलाते हैं कि मानस का उपयोग करते करते जब ही बन जाए, मानस ध्यान योग करते करते अपने इष्ट के रूप में मिलकर निराकार हो जाए, वही बन जाए, तब उस
सुनने में प्रवेश करेंगे बिंदु ध्यान के द्वारा, तो अंतर्जीव अंतर्नाद का अवलंबन मिलेगा, जिसे पकड़कर चेतन बेड़ा साधकी दादू रहो लाए अपने परमात्मा का दीदार पाकर परमात्मा के दरबार में पहुंचकर हर बार संसार शरीर में आने जाने का जो आवागमन रूपी महान दुख है, इससे सदा के लिए छूट जाएंगे। इहलोक मंगलमय बनेगा, परलोक मंगलमय बनेगा। इसीलिए अभी आप सुन रहे थे शास्त्र सज्जन संपर्को वैराग्याभ्यास पूर्वकम सदाचार आदि, ये जो मुख्य बातें हैं सत्संग के पाठ्यक्रम में सुन रहे थे, उसका थोड़ा सा सारांश आप लोगों की सेवा में रखा गया। अब विशेष बातों को अगले कार्यक्रम में फिर 2 बजे से आकर के आप श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए श्री